नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि आपके शरीर में शक्तियाँ बंधी हुई हैं। जब आपके शरीर में शक्ति बंध जाती है तो वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती या फिर पूर्ण रूप से आप उस शक्ति से कोई भी कार्य नहीं करा सकते। शक्तियाँ आपसे बात नहीं कर पाती। शक्तियाँ जो फल आपको पूजा का देना चाहती हैं वो आप लोगों को नहीं दे पाती। तभी आप लोग काफ़ी सालों से पूजा पाठ करते रहते हैं और आपको फल प्राप्त नहीं होता। देवी देवता या फिर आप जिस भी देवता को मानते हैं वो आपको फल तो देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी शक्ति आपके शरीर में बंधी हुई है तो वह न चाहकर भी आपको फल नहीं दे पाती। इसी के साथ साथ आपको अन्य लक्षण भी आपके शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब शक्ति बन जाती है तो वह आपके शरीर में कुछ बीमारियां लाना शुरू कर देती है, कुछ समस्याएं लाना शुरू कर देती है, आपके जीवन में पीड़ा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको अनेकों अपने जीवन में बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आपके जीवन में ये बदलाव आना शुरू होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पूजा तो करते हैं लेकिन वह स्वीकार ही नहीं हो रही है। आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति आ चुकी है जो कि आपके कामों के अंदर भी परेशानियां लाती है, बाधाएं लाती है। आप जिस कार्य को करना चाहोगे वो कार्य पूरा नहीं हो पाता, या फिर काफ़ी बार हमारे शरीर में कोई देवता आना चाहते हैं और ना चाहकर भी वह आ नहीं पाते, क्योंकि आप पूजा भी करते हैं लेकिन फिर भी वो देवता पूर्ण रूप से आपके शरीर में नहीं आ रहे हैं। अगर आते हैं तो वह वचन नहीं करते, अगर वह वचन कर भी देते हैं तो वह वचन झूठे पड़ जाते हैं। तो यह सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि किसी न किसी कारणवश आपकी शक्ति जब रुक जाती है तभी आपके शरीर में इस तरह के जो संकेत हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बंधन हमेशा आपके शरीर का होता है, ना कि किसी शक्ति का। ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी शक्ति को बांध दे। बंधन केवल और केवल आपके शरीर का किया जाता है। आपके शरीर के साथ कोई बुरी शक्ति लगा दी जाती है जो आपके लिए बुरी सहायता करती है, वह फिर या आप लोगों के जो अच्छे काम हैं उनको होने से रोकती है, वह बुरे कार्यों की ओर आपका ध्यान लगा देती है। साथ में आप लोगों के पूजा के अंदर भी वो रोक टोक होना शुरू करवा देती है। आप जब पूजा करने जाओगे तो आपको बीमार करना शुरू कर देगी या फिर आपको डराना शुरू कर देगी, पूजा से आप लोगों का मन तोड़ना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वह तब बन जाती हैं जब आपके साथ कोई शक्ति बुरी आ गई हो। मतलब आपके शरीर का बंधन किया कैसे जाता है? आपके शरीर के साथ कोई नेगेटिव शक्ति, कोई बुरी शक्ति लगा दी जाती है ताकि आपके पास कोई अच्छी शक्ति न आ पाए। क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी शक्ति आ जाती है तो ऐसे में आप लोग बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने में सक्षम बन जाते हो। तो जो आपके आसपास कोई बुरे भगत या फिर कोई साधक, हमेशा हर कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिनकी वजह से ऐसी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए बोला जाता है कि गुरु को हमेशा साथ रखें। गुरु के आशीर्वाद से आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं आ पाएगी। वह गुरु आपकी पूर्ण रूप से एक सुरक्षा कवच के जैसे रक्षा करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि शक्तियां बंद कैसे। देखो, एक तो ये है कि कोई आपके शरीर के साथ बुरी शक्ति लगा दे, और दूसरा तरीका है कि कई बार हमारी ही गलतियों की वजह से भी शक्तियां बन जाती हैं। मतलब हमारी ही कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो देवता पीछे हटना शुरू कर देते हैं, या फिर हमारी पूजा के दौरान कोई गलती हो जाना, किसी संकल्प का टूट जाना, या फिर किसी नियम का पालन न करना जिसकी वजह से वो शक्तियाँ पीछे हटना शुरू कर देती हैं। वो चाहकर भी आप लोगों का फायदा नहीं करा पाती। आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति होती है जिसकी वजह से वो शक्ति पूर्ण रूप से अपना कार्य या फिर अपना प्रभाव आपके घर में नहीं दिखा पाती, क्योंकि जिस स्तर पर आपको पहुंचना है वो बुरी शक्ति आपको पहुंचने ही नहीं देती।
क्योंकि अगर आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि जहां से आपको देवताओं की शक्तियां प्राप्त हों, तो इसलिए बुरी शक्ति आपको पहले से ही रोकना शुरू कर देती है। तो आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में भी कोई शक्ति बंधी हुई है जो खुलकर नहीं आ पा रही है। सबसे पहला संकेत कि जब भी आप लोगों को सपने के दौरान ऐसा महसूस हो कि जैसे आपको किसी ने जकड़ा हुआ है, आपको बेड़ियों से बांध रखा है, साथ में आपको अपने घर के सदस्य दिखाई दें, साथ में उनको भी ऐसा ही महसूस हो कि जैसे उनको किसी ने बेड़ियों में बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, या फिर किसी ने आपको सपने के दौरान दबोचा हुआ है, तो इस प्रकार के सपने आना यह संकेत है कि किसी ने आपको बांध रखा है, आपकी शक्ति को बांधा हुआ है। साथ में आप लोगों को अपने घर के देवता जैसे पितृदेव, अपने घर के जो भी आपके पूर्वज हैं, वो आपको सपने के दौरान बंधे हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपकी शक्तियां बंधी हुई हैं और आप लोगों को इसलिए आपको पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा संकेत है कि पूजा के समय पर बार बार शरीर में दर्द होना। जब भी आप पूजा करने जाओगे, पूजा पर बैठते ही आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके कभी हाथ में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी पीठ में दर्द। तो इस प्रकार से वो दर्द हमेशा आपके शरीर में बना रहेगा और आप लोग उसको महसूस करोगे कि जैसे जैसे आपकी पूजा का समय बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, पूजा के दौरान आपके शरीर में उतना ही वो दर्द बढ़ता चला जाता है। तो यह भी संकेत है कि आपकी शक्ति आपके ही शरीर में बंधी हुई है। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत में बताया हुआ है तीसरे संकेत में बताया गया है कि जब आपकी शक्ति का बंधन हो जाता है तो आपका मन उदास रहना शुरू हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेला महसूस करोगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करोगे। साथ में आप लोग जब भी पूजा पर बैठोगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आलस आएगा। पूजा से आपका मन चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े व कलेश होना शुरू हो जाएंगे। हर किसी देवता की पूजा करने से पहले आपके घर में कलह होना पहले ही शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको अपने ही शरीर के अंदर कुछ हल्की हल्की बीमारियां आपको महसूस होती रहेंगी। ऐसे पूजा के समय पर आपका जो मन है वो खराब होना शुरू हो जाता है, उल्टी का मन आपका होना शुरू हो जाता है। पूजा पर बैठते ही आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उल्टी का मन रहेगा, खाना कभी आपको भूख ही नहीं लगेगी, भूख लगेगी तो आपका मन बेकार हो सकता है, गंदा हो सकता है, आपका उल्टी का मन हो सकता है। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको पूजा के दौरान मिलते हैं कि आपका मन भी कचला जाता है, उल्टी का हो जाता है, तो यह संकेत है कि आपकी शारीरिक शक्ति बंधी हुई है। अब बात आती है इसी प्रकार से चौथे संकेत की। चौथे संकेत से आप कैसे जान सकते हो? आपका जो शरीर है उसके अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। साथ में आप लोगों की जो श्वास और प्रवास, ठीक है, जहाँ से आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस नाड़ी में भी समस्या आना शुरू हो जाती है। आप लोग सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, उसमें हल्की हल्की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। साथ में आपके पेट में समस्याएं रहना शुरू हो जाती हैं। साथ में कई बार जब हमारा पूजा का स्तर बढ़ा हुआ होता है तो नेगेटिव शक्ति को परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में व पेट में गंदी बीमारियां लगाना शुरू कर देती है, तो जिसके साथ हम पूजा पर ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते। तो यह भी संकेत है कि आपके शरीर में कोई ना कोई शक्ति बंधी हुई है। आधे सर का दर्द होना, कभी पीठ में दर्द होना, कभी गर्दन में दर्द होना, कभी सर में दर्द होना, तो इस प्रकार का दर्द आपको महसूस होता रहेगा। साथ में आप लोगों का जो स्वभाव है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना शुरू हो जाएगा। साथ में आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। साथ में आप लोग दिन भर तनाव भरा एक जीवन महसूस करते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिना मतलब की चिंताएं आपको ग्रस्त कर रही हैं। आपके दिमाग में वो बिना मतलब के विचार आना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट आपके मन में अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। तो यह भी संकेत है कि आपके शरीर में कोई ना कोई शक्ति
बंधी हुई है। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की कि आपके शरीर में शक्तियाँ आ रही हैं। आप लोग जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को याद करते हैं तो उनकी ऊर्जा जब आपके शरीर में आ रही है तो जैसे सवारी आना, तरंग आना, देवी देवताओं की शक्तियाँ आना वो आ रही हैं। उनके कुछ कुछ लक्षण व कुछ संकेत आपको बहुत समय से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं संकेतों में अटके हुए हैं। आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में शक्तियाँ आती हैं, बोलती हैं, लेकिन वह कार्य नहीं करती, या फिर शक्तियाँ बोलती हैं, वचन झूठे हो जाते हैं, या फिर शक्तियाँ कार्य करती हैं लेकिन कुछ कार्य हो जाते हैं, कुछ कार्य नहीं हो पाते, या फिर वचन ही नहीं करती, शक्तियाँ बात ही नहीं करती, देवता आपको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। अनुभव पहले अच्छे होते थे लेकिन वह अनुभव आना अपने आप ही बंद हो जाना। ठीक है। साथ में शक्तियाँ पहले कार्य करती थी, अब कार्य नहीं करती, क्योंकि कारण इसका यही है कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बन चुकी हैं। आपके शरीर का बंधन हो चुका है। अपने आसपास गंदी बदबू महसूस होना, अपने आसपास का जो वातावरण है वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। आप लोग अकेला रहना पसंद करोगे। आपके घर में बार बार झगड़े होते हुए नजर आएंगे, काम धंधे बंद होते हुए नजर आएंगे, किसी भी काम में आपका लगाव नहीं होगा। शक्तियों कि आप जब उनको बुलाओगे तो उन्हीं संकेतों में आप लोग अटके रहेंगे, उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी पूजा को ऊपरले स्तर पर नहीं ले जा पाओगे। तो यह कारण है कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपने शरीर से पहले ये बंधन खुलवाना चाहिए, फिर ही आगे देखना चाहिए। या फिर हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति होती है जिसकी वजह से हमारी शक्ति बन जाती है, या फिर कोई कुछ साधक आपसे जो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े तो वह भी आपकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, आपके घर का बंधन कर देते हैं, जिनकी वजह से आपको इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। क्योंकि जब शक्ति आ जाती है तो वह पूर्ण रूप से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वह आधी आए, वह आएगी तो पूर्ण रूप से आएगी, और अगर आ जाती है तो वह कार्य भी हमेशा करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि शक्ति आ गई और कार्य नहीं करेगी। अगर शक्ति आती है तो वह कार्य करेगी ही करेगी। ठीक है। क्योंकि देवी देवता हर कार्य को करने में सक्षम है। जो वह मुख से निकाल देते हैं उस कार्य को वह करते ही करते हैं। ठीक है। अगर आपके शरीर में भी कोई ऐसा लक्षण, कोई संकेत है तो आपको जल्द से जल्द एक बार दिखाना चाहिए। ठीक है। साथ में अगर आपके साथ कोई समस्या ऐसी है, आपके घर में कोई परेशानी है, आप कोई बात करना चाहते हैं, आप अपनी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी वजह से आप हमसे बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। बस साथ में आप लोग केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, आपको समाधान तुरंत बता दिया जाएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी में जाकर आप अन्य साधकों के अनुभव देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।